हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज की क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और क्लास ट्वेल्थ के इस नए चैप्टर में हम लोग बेसिकली नाम है चैप्टर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली इनऑर्गेनिक के क्लास ट्वेल्थ में हमारे सिलेबस में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है डीएनए ब्लॉक, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीसरा पी ब्लॉक एंड चौथा है सॉल्ट एनालिसिस। एज पर न्यू सिलेबस ऑफ नीट एंड जेई, सॉल्ट एनालिसिस को मेंस के सिलेबस में और नीट में इंक्लूड किया गया है। पहला वीडियो हमारा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। एक बड़ा चैप्टर है, लगभग इसमें 18 से 20 लेक्चर लग जाते हैं रिकॉर्ड करने में। और ख़ास बात यह है कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आने हैं जेई और नीट में। जेई में 2 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन नीट में 3 सवाल तक पूछने के चांसेस होते हैं। उसका वजह यह है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स के कलर होते हैं वो सॉल्ट एनालिसिस में भी पूछे जाते हैं, इसलिए वेटेज बढ़ जाता है इस चैप्टर का। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले अगर हम कुछ एनसीईआरटी के लाइंस पे फोकस करें, जो एनसीईआरटी के 4th पेज पे कुछ चीज़ें मेंशन है, वो चीज़ ये है कि हम इसको पढ़ते क्यों है भाई, क्या इसका रोल है, या इसको हम सेपरेट स्टडी क्यों करते हैं। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको भी हम और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इसको सेपरेट पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो इसकी बॉन्डिंग है वो नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं है। इसमें जो हम बॉन्डिंग में वीबीटी पढ़ते हैं या इनफैक्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, या इसमें जो आइसोमर्स पढ़ते हैं, वो एक अलग नेचर का होता है। इसीलिए हमने इसको प्रॉपरली एक अलग चैप्टर के फॉर्म में पढ़ना शुरू किया। दूसरी बात, ढेरों चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उनमें मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स हम यूज करते हैं। जैसे मैं आपके सामने कहूँ कि हमारे पास विटामिन B12 है, या हमने कहा नहीं भैया हमारे पास हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन हुआ या विटामिन B12 हुआ, या मैं इसके अलावा मैं कहूँ नहीं क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, क्लोरोफिल बेसिकली प्लांट में होता है क्लोरोफिल। तो हीमोग्लोबिन में आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा हम प्यूरिफिकेशन की बात करें, किसी सब्सटेंस को प्यूरिफाइड करना है, किसी मेटल को प्यूरिफाई करना है, तो उसमें हम कॉम्प्लेक्सेस को यूज करते हैं। इसके अलावा हम वाटर को प्यूरिफाई करने में EDTA का एक कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं जिसका नाम है EDTA। अभी ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, जब बीच में हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर लेंगे तो ये पेज आपको क्लियर हो जाएगा कि सर एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पॉलीमर्स बनाने में, बहुत सारे सब्सटेंस को रिफाइन करने में, ढेरों जगहों पे हम इसको यूज करते हैं, और फोटोग्राफी में हम इसको यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसका वजह है कि ढेरों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे लाइफ में यूज हो रहे होते हैं, जिनकी सेपरेट स्टडी जरूरी है। इसीलिए हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना शुरू किया। अच्छा, नाम में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बात को ये भी फोकस करता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कोऑर्डिनेशन शब्द कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आया, या इसको कई बार हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, या इसको कई बार हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं। अनेकों नाम इसके हैं, वो नाम के पीछे के कुछ ना कुछ वजह है, उन वजहों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बिना समय बर्बाद किए मैं सबसे पहले इस चैप्टर का पहला हेडिंग उठाऊंगा, जो कि डिसाइड होता है कि नाम है उसका एडिशनल कंपाउंड। क्या नाम है? एडिशनल कंपाउंड। इसको कई बार हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कह देते हैं, या एक नाम और है एडक्ट कंपाउंड, एडक्ट कंपाउंड भी कहते हैं। अच्छा, इसके पीछे का वजह क्या है? देखिए, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स को हम कहीं पे अगर जोड़ रहे होते हैं तो बेसिकली उसी का नाम है एडिशनल कंपाउंड। तो है क्या? बोला जाता है कि जब दो सॉल्ट हो, सॉल्ट ले लेते हैं, 1 ले लिया, और यह इक्वस होना चाहिए, प्लस एक सॉल्ट और लेते हैं,
इसको भी हम एक्वस बना लेते हैं। मतलब प्रैक्टिकली अगर ऑब्जर्व करें तो एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने एक्वस सॉल्ट लिया है किसी भी सब्सटेंस का, फिर दूसरे कंटेनर में हमने दूसरे सॉल्ट को एक्वस फॉर्म में ले लिया है। अब आपको एग्जैक्टली ये देखना है कि ये सॉल्ट 2 है और ये सॉल्ट 1 है, दोनों के अंदर हमने पानी मिला दिया, इसमें भी हमने वाटर मिला लिया, तो ये दोनों क्या बन गए बेटा? एक्वस। क्या बन गए बच्चा? एक्वस। अच्छा, जब एक्वस बन गए, एक काम करते हैं, हम दोनों को किसी एक सेपरेट कंटेनर में मिक्स कर देते हैं। दोनों को जैसे ही हम किसी एक सेपरेट कंटेनर में मिक्स करेंगे तो ये सॉल्ट 1 प्लस सॉल्ट 2 इसके अंदर दोनों आ जाएंगे। अब हम सीधे इसको क्या करते हैं? क्रिस्टलाइज करते हैं। क्रिस्टलाइज करेंगे तो ये वेपराइज होगा और क्रिस्टलाइज होके एक नया सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। इस न्यू सब्सटेंस को ही हम एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। तो यहां से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो आपको एक बात बहुत क्लियर समझना होगा कि देखिए, एडिशनल कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड की परिभाषा होगी कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन हो, क्या होगा? व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 or more than two substance are subjected for crystallization then new substance form which contain ions of both salt is called additional compound. What? Additional compound. क्लियर हुआ? डेफिनेशन बहुत क्लियर है। दो सॉल्ट लेंगे, दोनों को एक्वस बना लेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे, मिलने के बाद उनमें से वाटर को रिमूव करना है, क्रिस्टलाइज कर देना है, उससे जो नया सब्सटेंस प्राप्त होगा उसी को हम बोलेंगे बच्चा क्या? एडिशनल कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमने कार्नलाइट लेना है। एनसीईआरटी के 4th पेज पे वो सारे नाम दिए होंगे, आपको ध्यान रखने हैं। कार्नेलाइट को हम बनाना है। ये होता क्या है? केशियल होता है एक्वस फॉर्म में, प्लस होता है MgCl2 एक्वस फॉर्म में। दोनों को जब मिलाते हैं, चूंकि एक्वस फॉर्म में है तो यहां से बनता है KCl.MgCl2.6H2O। एग्जैक्टली 6H2O इन एक्वस से ही आता है। क्या होता है इसका नॉर्मल रिएक्शन? क्या होता है? KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2। अब इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इधर अगर हम देखें कि आयंस कौन कौन है, तो आयंस में इधर तुमको दिख रहा होगा पोटेशियम जो कि K+ है, फिर दिख रहा है Mg2+। अच्छा, दोनों में क्लोरीन दिख रहा है तो Cl- भी दिख रहा है। अब तुम प्रोडक्ट साइड अगर आओगे तो देखो प्रोडक्ट साइड में क्या है? K+ है, Cl- है एंड क्या है बेटा? Mg2+ है। तो यह एक एडिशनल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर हमने 2 लिया। 2 एग्जांपल में हमने 4 केशियन ले लेते हैं और इसके साथ हम FeCN होल ट्वाइस ले लेते हैं। क्या बनेगा? 4 KCN, ठीक है बच्चा, 4 KCN डॉट FeCN होल ट्वाइस हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट ले लो, CuSO4 प्लस 4 अमोनिया ले लो। ये क्या होगा? CuSO4 डॉट 4NH3 हो जाएगा। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। 4th एग्जांपल ले लो। जैसे हम बात करते हैं मोहर सॉल्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम FeSO4 ले लो प्लस
NH4 होल ट्वाइस SO4 है प्लस 6H2O ले लेते हैं, तो यहाँ से मोहर सॉल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। पांचवा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। हमने कहा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 24H2O ले लेते हैं। ये सब कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? Al2SO4 होल थ्राइस डॉट K2SO4 डॉट 24H2O। बेसिकली इसको हम एलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलम। आपने देखा कि ये जो भी है सब एडिशनल कंपाउंड। ये सब क्या है? ये सभी क्या है? एडिशनल कंपाउंड है। देखो, जब एडिशनल कंपाउंड हमारे पास आया ना, फिर इनका हमने एक कंडक्टोमेट्री टेस्ट किया, या इसी को हम कंडक्टिविटी टेस्ट भी कहते हैं। तो सीधे सीधे जितने भी सब्सटेंस हमने फॉर्म किया है इसको लैब में ले जाएंगे और क्या करेंगे? कंडक्टिविटी टेस्ट ले लेंगे। कंडक्टिविटी टेस्ट बेसिकली हम कहाँ लेंगे? वाटर में। और ये क्या देता है? आयंस देता है। क्या देता है? आयंस को देता है। याद रखेंगे, कंडक्टिविटी टेस्ट आयन देता है और इसको हम करेंगे कहाँ पे? पानी में। याद रखिएगा, कोई रिएजेंट यूज नहीं करेंगे। रिएजेंट के साथ यूज करने पे कंपटीशन की इसकी जो डेफिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं वो पानी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब टेस्ट में क्या तरीका है? हमारे पास अभी KCl है, डॉट MgCl2 है, डॉट 6H2O है। अब जैसे इसको वाटर में डालोगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। सबसे पहले टाइप ऑफ आयन बताइए। टाइप ऑफ आयंस की बात करें तो उस पर चर्चा करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ आयन में क्या? एक पोटेशियम का टाइप है, क्लोरीन का टाइप है और मैग्नीशियम का टाइप है। मतलब टोटल 3 टाइप के आयंस हैं। दूसरा, नंबर ऑफ आयंस की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस का मतलब क्या है कि इसमें एक पोटेशियम, एक मैग्नीशियम, 2 और 2 क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। तो कितना टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 5। अब एक काम करते हैं, हम इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे वाटर में हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये टोटल 5 आयंस दे देता है। मतलब यहां से एक बात कंफर्म हुआ कि इसने कंप्लीट टेस्ट ऑफ देयर आयन दिया। क्या दिया? कंप्लीट टेस्ट ऑफ देयर आयन। ठीक है। अच्छा, अब हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं जिसमें हमने 4KCN प्लस FeCN2 होल प्लस मिलाया। इससे हमको 4KCN प्लस FeCN2 प्राप्त हुआ। जैसे हम इसको पानी में डिसॉल्व किए या इसकी हम कंडक्टिविटी टेस्ट लिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस हम बाहर देखते हैं। 4 पोटेशियम और 4 साइनाइड 8, एगो Fe 9 और 2 साइनाइड, मतलब टोटल 11 आयंस हैं। कहाँ? पानी के बाहर। फिर टाइप ऑफ आयन कितने हैं? तो सबको मालूम है भैया, पोटेशियम है, साइनाइड है और Fe है, 3 तरह के। अब इसको पानी में डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे ही हम पानी में इसको यूज करेंगे बच्चों, तो देखने लायक बात होगी कि पानी में जाते ही इसने टोटल नंबर ऑफ आयंस 5 दिया। कितने आयंस दिया? 5 आयंस दिया। यहां पे दिक्कत हो गई। अब देखिए, जो ऊपर वाला है अभी हमने टेस्ट लिया है जिसका, इसका टेस्ट लेने पे इसने टोटल आयन जितने थे उतनों का दे दिया, लेकिन इसने पूरे आयनों का टेस्ट नहीं दिया। तो इस आधार पे एक कंक्लूजन आया, यार जो एडिशनल कंपाउंड है वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? एक वो जिनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीट टेस्ट ऑफ देयर आयन देते हैं,
और कुछ ऐसे हैं जो अपने आयनों के पूरे टेस्ट नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे 11 आयन है भाई और 5 का ही टेस्ट दे रहा है, तो 6 आयन तो हिडन है। हिडन है मतलब ये ढीठ है, अपने आयनों का कंप्लीट टेस्ट नहीं देता है, इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स। समझने का सेंस समझिए, जितना इसके पास आयन था उतना इसने पानी में दे दिया, मतलब एक सीधा साधारण है। इसके पास जितने आयन हैं उतने पानी में नहीं दिया, मतलब कुछ आयनों को ये छुपा रहा है। इस आधार पे एक क्लासिफिकेशन आई, कोई भी एडिशनल कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। उस क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट पेज पे कवर करेंगे। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो, किसकी बात हो बच्चों, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं, हम लोग कोऑर्डिनेशन यूज नहीं करेंगे, हम लोग एडिशनल कंपाउंड की बात करें, हम लोग बात करेंगे कि एडिशनल कंपाउंड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट कौन होते हैं, जो कंप्लीट टेस्ट ऑफ आयंस दें, ठीक है। और इधर डू नॉट गिव्स क्या बेटा, कंप्लीट टेस्ट ऑफ आयंस। सारी बातें पानी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसी रिएजेंट के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है। ये पानी के रिस्पेक्ट में आयनों का कंप्लीट टेस्ट नहीं देते हैं। अगर रिएजेंट के रिस्पेक्ट में भी टेस्ट नहीं देंगे तो ये एक पॉल्यूटेंट बन जाएगा, ये एक पॉल्यूटेंट बन जाएगा। नहीं भाई, जो भी टेस्ट अभी तक हमने किया है ये सारे टेस्ट वाटर के रिस्पेक्ट में है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा, इसके कुछ तरीके हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कुछ तरीका है इसके टेस्ट को पहचानने के लिए। जैसे मैं कहूं कि हमने कार्नाइट लिया है भैया, इसके अंदर K+ होगा, हमने कहा नहीं भैया इसके अंदर Cl- होगा और Mg2+ होगा। तो इसके साथ कुछ नहीं करना है, जो कार्नाइट हमने लिया था KCN.MgCl2.6H2O, इसका हम कुछ रिएजेंट टेस्ट कर लेते हैं। जैसे पहला टेस्ट करते हैं Na2CO3 के साथ, तो एक PPT बनता है, वो वाइट कलर का होता है। और वाइट कलर का क्यों होता है यार, NaCl बन गया। अगर इसी का हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, AgNO3 के साथ भी रिएक्शन जब कराएंगे तो फिर से AgCl बन जाएगा, और वो भी किस कलर का होता है, एक PPT होता है, किस कलर का, व्हाइट कलर का। किस कलर का होता है बच्चा, व्हाइट कलर का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा ये कहना है कि ये अपने आयनों का कंप्लीट टेस्ट नहीं देता है, ये अपने आयनों का कंप्लीट टेस्ट देता है। कुछ इसके एविडेंसेस मैंने दिया है। कार्नाइट जो हमने लिया है, कार्लेनाइट जिस हमने लिया है, जिसका फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O, इसमें जैसे ही हम Na2CO3 पास करेंगे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा, या हम AgNO3 को पास करेंगे तो ये क्या दे देगा बेटा, AgCl का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। तो अभी हम थोड़ा सा डबल सॉल्ट वाला जो सेगमेंट है उस पे ही चर्चा कर लेते हैं। तो ये एक डबल सॉल्ट है। इसके अलावा मोहर सॉल्ट का टेस्ट किया गया, FeSO4.NH4 ठीक है, और .6H2O को भी लिया गया। अब देखो इसमें आपको ढेरों रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। क्या रिजल्ट मिला, जैसे मोहर सॉल्ट को हमने लिया, ठीक है, मोहर सॉल्ट के टेस्ट किए गए। टेस्ट में क्या देखा गया, टाइप ऑफ आयन, तो आयरन, सल्फेट और अमोनिया, मतलब आयरन है और क्या है, अमोनियम है और क्या है, सल्फेट आयन है। अच्छा, नंबर ऑफ आयंस पे चर्चा करें तो नंबर ऑफ आयंस में देखिए आयरन 1, सल्फेट यहाँ पे देखिए 1 और एक इधर 2, तो 2 और 1 3 और 2 अमोनिया, मतलब कितने आयन है, 5। इसका जब टेस्ट किया गया, कौन सा टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, तो नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो फिर से मिल गए हमको, कितने, 5। तो ये भी ये बात प्रूफ करता है कि जितने आयंस वाटर के बाहर हैं उतने ही आयन ये पानी में भी जाके
देता है। अच्छा, इसके कुछ एविडेंसेस हैं जिन पे मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। एनसीईआरटी से हट के भी थोड़ा सा मैं इस पे डिस्कस करूंगा। जैसे मोहर सॉल्ट की मैं बात करूँ, मोहर सॉल्ट में अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को पास करते हैं तो ये एक प्रेसिपिटेट बनाता है ग्रीन कलर का। इसी में अगर NaOH को पास करेंगे तो ये बेसिकली FeOH होल थ्राइस बनाता है। अब ये ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है बेटा? ग्रीन कलर का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और भी कुछ है। अगर अमोनियम सॉल्ट को देखें तो ये अमोनिया दे सकता है और हाइड्रोजन H+ दे सकता है। इस अमोनिया गैस का एक पंजेंट स्मेल होता है। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एक बेसिक गैस को प्रोड्यूस कर देता है। इसके अलावा अगर हम BaCl2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा? BaCl2 या PbNO3 होल ट्वाइस ले लेते हैं, या हम SrSO4 ले लेते हैं। क्यों? ये सब PPT बना देते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? PPT। जैसे इसके साथ रिएक्शन करेंगे सभी क्या बना देंगे बेटा? PPT बना देंगे। किसका? BaSO4 का, PbSO4 का। क्यों? BaSO4, PbSO4 या SrSO4 ये सब क्या है? व्हाइट कलर के PPT हैं। मतलब बेरियम क्लोराइड लेड नाइट्रेट जैसे इस मोहर सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा वो व्हाइट कलर का फिर से प्रेसिपिटेट दे देगा। मोर ओवर एक रिजल्ट ये है कि जो भी डबल सॉल्ट्स हैं वो अपने रिएजेंटों के कंप्लीट टेस्ट देते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं अपने रिएजेंट के कंप्लीट टेस्ट नहीं देते हैं। इसी बात पे आपको फोकस करना है। इसलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करेंगे कि कोई भी एडिशनल कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट, एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट, और एक का नाम है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट कंप्लीट आयन टेस्ट देते हैं और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो कंप्लीट आयन टेस्ट नहीं देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। किस पे आ जाते हैं बच्चा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक एग्जांपल जो हमने लिया था उसी पे चर्चा करते हैं। 4KCN डॉट FeCN2 ही हमने लिया था, और इसमें आपको पता है कि टोटल आयंस जो हैं वो 11 है। बट टेस्ट ऑफ आयन की बात करें, टेस्ट में जो नंबर ऑफ आयंस हैं उनकी संख्या है बेटा 5। तो उसका वजह क्या है? फिर लोगों ने सोचा और सोचने पे उनको रियलाइज हुआ कि ये जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा है। M है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है प्लस, और इसके साथ X टाइप कोई L है, और ये रिएक्शन करके ML यहाँ पे X और यहाँ पे N प्लस माइनस कुछ आ रहा है। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बेसिकली सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है और इसको हम लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। कैसे? अब इस कंपाउंड को हम ऐसे तोड़ के बताते हैं। देखिए 4 पोटेशियम है तो एक काम करो 4 ऐसे ले लो, ठीक है। उसके अलावा Fe है, एक है तो Fe1 हो गया। 4 CN यहाँ से और 2 CN यहाँ से, तो CN कितने हो गए? 6। तो क्या मिल गया आपको? K4FeCN6। इस K4FeCN6 में एक जो हिस्सा है मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल पॉइंट करके दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा है अब मैच कर रही है, बिल्कुल इसी से मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है? हम लोग यहाँ से इसको तोड़ते हैं, तोड़ोगे तो ये 4K प्लस में चला जाएगा, प्लस FeCN होल 6 में चला जाएगा। देखो 4 आयन यहाँ से और 1 आयन यहाँ से, ये 4 माइनस भी होगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं बेटा? वो मिल रहे हैं 5। पहली बार हमने ये प्रेडिक्ट किया। मैं सेपरेट पेज लेता हूँ, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि जो हमारे पास 4KCN है बच्चा डॉट FeCN2 है वो बेसिकली K4FeCN6
कुछ इस तरह का है। कैसा है ये कुछ ऐसा है m, जिसके ऊपर कुछ चार्ज है प्लस माइनस, और इसके साथ कुछ x टाइम ये l है, आपस में रिएक्शन किए और ये बता दिए, ये बना दिए m, और यहाँ पे l, यहाँ पे x, और यहाँ पे प्लस माइनस n बना दिया। इस तरह से हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक फॉर्मेट तैयार हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसके आगे की कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी शुरू करेंगे। आज हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन कवर किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं एक बार फिर से आपका एक रिव्यू दे देता हूं। जैसे हम लोग कुछ फर्स्ट पेज से चलना शुरू करें तो आपने देखा होगा कि हमने पहले यहाँ सिलेबस कवर किया। एडिशनल कंपाउंड क्या होते हैं, दो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लोगे, वो क्रिस्टलाइज होगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, इसी को एडिशनल कंपाउंड कहेंगे। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें बहुत सारा रिएक्शन है, कुछ रिएक्शंस में अपने आयनों का कंप्लीट टेस्ट दे दिया, अब कुछ ने नहीं दिया। जिसने अपने आयनों का टेस्ट दिया उनका कुछ रिएडेंट टेस्ट भी मैंने आउट ऑफ सिलेबस जाके मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने एक टेस्ट के बारे में बताया, यहाँ पे हमने टेस्ट के बारे में बताया। क्या था, कार्नाइट जो हमने लिया था वो कार्लेनाइट में सोडियम कार्बोनेट को जब पास करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, सिल्वर नाइट्रेट को देते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। इसी तरह से मोअर सॉल्ट में बेरियम क्लोराइड लेड नाइट्रेट को देते हैं तो ये अपना व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। या हम स्ट्रोंटियम क्लोराइड भी लेके अगर इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। मोर ओवर ये बात है कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो अपने आयनों का कंप्लीट टेस्ट नहीं देते हैं, और जो डबल सॉल्ट होते हैं अपने आयनों का कंप्लीट टेस्ट दे देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेके हम आएंगे जिसमें हम कॉम्प्लेक्सों पे चर्चा करेंगे। चलो बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।